हेलो दोस्तों, मैं आशीन फतुनवा में सबका स्वागत है। आज का मुद्दा है यू मस्ट मेक योर ओन मिस्टेक्स। आपको जो है खुद से गलती करने हैं और वो गलती आपको सिखाएगा। और कुछ भी कुछ खास मायने नहीं रखता है। और बाकी कुछ भी चीज़ से आप कुछ खास सीख नहीं पाते हो। देखो, जहाँ तक दुनिया का बात है, दुनिया आपको हमेशा एडवाइसेस देते हैं। और आज के ज़माने में तो इन्फ्लुएंसर्स हर जगह है। आप अपना फ़ोन खोलते हो, आपको एडवाइसेस मिलते हैं, एक्सपर्ट्स एवरीवेयर सिटिंग। इवन मी, आई एम ऑल्सो एन एक्सपर्ट, राइट? पर आप जब हमारे बात सुनते हो या फिर कोई भी एक्सपर्ट्स का बात सुनते हो, आपके माता पिता वो भी एक्सपर्ट्स है, राइट? आप उनके बात सुनते हो, पर कुछ खास आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो, वो आपके लिए भलाई चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जिस दर्द से वो लोग गुजरे हैं, या फिर जो जिस दर्द को वो लोग झेलें, आप उस दर्द को ना ही झेलो। या फिर आप बिना फेलियर्स के जो है सक्सेस तक पहुंच जाओ। आपको जो है बीच में चोट खाने ना पड़े, दिल में दर्द जो है झेलना ना पड़े। वो लोग वो चाहते हैं। और उनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये सही भी है। वो अपना जो लिव्ड एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर रहा है, एक तरीके से एक शॉर्टकट इन अ वे कि वो लोग जो है जितना गलतियाँ किए हैं वो गलती आप ना करो। जो सही चीज़ वो किए हैं आप वही करो, तो आपको सिर्फ फल मिलते रहेंगे। तकलीफ़ आपको जो है खास नहीं मिलेगा। और जो नाकामयाबी आपको खास नहीं मिलेगा, वो एक तरीके से आपका भला चाहती इसलिए आपको ऐसा बोलते हैं, खास करके आपके माता पिता जो है। पर ऐसा क्यों होता है कि आप उनके बात को जो है उतना तवज्जो नहीं देते हो? कोई भी नहीं देते हैं। हम उनके बात से रिलेट नहीं कर पाते, क्यों? देखो, जो लोग बोल रहे हैं, आपके माता पिता हो या फिर एक्सपर्ट्स, या फिर जो आपको जो है सलाह देते हैं, सलाहकार, उनके लिए बात सच्चा है क्योंकि वो लोग ये चीज़ जिए हैं। उनका ये लिव्ड एक्सपीरियंस है। और इनसे वो लोग रिलेट कर पाते हैं क्योंकि वो लोग दर्द झेले हैं। और ये दर्द के माध्यम से, ये फेलियर्स के माध्यम से कौन कौन रास्ते चुनने हैं, कौन कौन से रास्ते को अवॉइड करने हैं, वो लोग को पता है कि कुछ दे हैव बीन थ्रू ऑल। और उसके बाद जो है वो अपने मंजिल तक पहुँचे, वो चाहते हैं कि आप वहाँ तक पहुँच जाओ। पर उनका नॉलेज एक तरीके से इट सिट्स इन यू राधा। वो आपके अंदर रहता तो है, एक बुकिश नॉलेज जैसा। पर उसको आप रियलिटी में कभी ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो। आपके रियल ज़ाती ज़िंदगी में जो है उसका फ़ायदा आप कभी नहीं ले पाते हो, क्योंकि आप उसको इंटेलेक्चुअली समझ जाते हो, पर उसको आप प्रैक्टिकली या फिर इमोशनली उसको जो है कनेक्ट नहीं कर पाते उससे। यह है सच्चाई। और इसलिए जो है यू हैव टू सफ़र। आपको जो है तकलीफ़ झेलने हैं, गलतियाँ करने हैं, और वो गलती जो आपको सिखाएगा, दैट्स इट। देखो, जो लोग कुछ भी सीखे ना, कोई भी ज्ञान है, मुझे पता नहीं दूसरों के बात, पर मैं जितना भी तुच्छा सा जो भी कुछ सिखाऊं, ज्ञान मुझे थोड़ा बहुत आया है कहाँ से? पेन, दर्द और इंसाइट। दर्द प्लस इंसाइट, पेन प्लस इंसाइट, मतलब दर्द एंड ज्ञान मिल के आता है विजडम। ये विजडम जो है ये दर्द से ही आता है। वो लोग जी चुके हैं, वो लोग सारे रास्ते से गुजर चुके हैं, तो उसके लिए वो लोग जो है विज्ञानी है, या फिर ये बोलने के लिए वो लोग सक्षम हैं। पर उनके मैसेज को रिसीव करने के लिए या फिर उनके एडवाइस को रिसीव करने के लिए अभी आप सक्षम नहीं हो, क्योंकि आप क्या हो? एक बंजर ज़मीन। और जब आप ये सारे चीज़ से गुज़रते हो ना, सारे तकलीफ़ों से जब आप गुज़रते हो, सारे दिल ज़ख्मी करते हो, दिल तोड़ते हो, या फिर दिल तुड़वाते हो खुद का, धोखा दुनिया से आपको मिलता है, सारा कुछ होता है, बहुत सारी गलतियाँ करते हो, अनगिनत गलतियाँ करते हो, तब जब आके आप उनके बात को वापस से सुनते हो, आपको समझ आता है यस, ऑल दिस वाइल ये मेरे माता पिता या फिर जो एडवाइसेस जो थे, ये ये दर्द से मुझे प्रोटेक्ट करने का जो है कोशिश कर रहे थे, और मुझे फेलियर से बचाने का कोशिश जो ये लोग कर रहे थे। पर आपको ये भी लगता है, ऑफ कोर्स आपको ये भी लगता है कि काश काश मैं जो है उनका बात उस वक्त सुन लिया होता, तो ये तकलीफ़ आज, ये जो मेरा वक्त ज़ाया हो या फिर जो तकलीफ़ मैं झेला, ये शायद मुझे झेलना नहीं पड़ता। पर सच्चाई ये है कि वो मैसेज आपके पास उस वक्त था। आप सोचते हो कि काश मुझे पता होता। आपको पता था ऑलरेडी। जस्ट लाइक बुकिश नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसका आप रिलेट नहीं कर पा रहे थे। वो नॉलेज, वो ज्ञान जो है आपके पास था, पर वो आप जो है उसको इम्बाइब नहीं कर पा रहे थे, या फिर वो आप उसके साथ रिलेट नहीं कर कभी पा रहे थे। आप एक बंजर ज़मीन थे। जब आप पूरे सर्कल घूम के आते हो ना, तब जाके आप एक ऐसा ज़मीन बनते हो जहाँ पे जो है फसल उग सकता है। तब जाके आपको पता चलता है, समझ आता है, यस, सारे बातें जो है वो सच्चाई था। अब आके मुझे समझ आ रहा है। और शायद आज ये जो आप ये रिग्रेट अगर कर रहे हो कि
मैं शायद पहले सुन लेता तो गलती से बच जाता। आप कुछ भी समझ नहीं पाते, आप रिलेट नहीं कर पाते, यही तो सच्चाई है, क्योंकि आप उनके कहानी से, उनके एक्सपीरियंस से आप नहीं जी पाते। वाइकेरियसली थ्रू देयर ओन, देयर लिव्ड एक्सपीरियंस, आप अपना जो है ज़िंदगी को नहीं उस रास्ते पे ले आ पाते, अनलेस यू हैव बीन थ्रू द सेम, जब तक आप उस सेम चीज़ से नहीं गुजरते। मैं एक छोटा अगर कहानी बताऊँ, बचपन में बायोलॉजी में हम लोग सब पढ़े थे, राइट, कि मॉल्टोज, मॉल्टोज जो है हमारे ज़ुबान में होता है, और वो जो है स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में, और वो जो है हमको जो है पोषक तत्व जो आपको प्रदान करता है, ग्लूकोज, एनर्जी। पर ऑफ कोर्स इट वाज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, मेरे लिए एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज था। कुछ दिन पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट क्या, मुझे खुद से जो है अल्कोहल बनाने का बड़ा दिल किया। अल्कोहल बनाने का मतलब खुद से जो है वाइन बनाने का बड़ा दिल किया। फिर मुझे दिमाग में अचानक से आया कि मैं आलू से क्यों नहीं बना सकता। फिर मैं जो है ट्राई किया, कोशिश किया। फिर मुझे जब फेलियर्स के बाद पता चला कि यस, ईस्ट जो है वो शुगर, दैट इज़ टू से सुक्रोज, फ्रुक्टोज, उस चीज़ को जो है ग्लूकोज, उनको जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, डायरेक्टली स्टार्च को नहीं कन्वर्ट कर सकता है। और इसके लिए इन बिटवीन एक प्रोसेस है। क्या, आप जो है एमाइलेज, आई गेस एमाइलेज अल्फ़ा एंड बीटा, उसके माध्यम से आप स्टार्च को पहले तोड़ते हो ग्लूकोज में, फिर वो शुगर को जो है तोड़ता है अल्टीमेटली अल्कोहल में, ईस्ट। और शायद बचपन में हमको इसलिए बताया जाता था कि जो है खाना थोड़ा अच्छे से चबा के खाओ, ताकि ये वो जो है प्रोसेस मुंह में जो है हमारा पचन का जो काम, या फिर वो जो खाने को ब्रेक डाउन करने का काम जो है मुंह से शुरू होता है। तब मैं पढ़ा था, आज जाकर मुझे समझ आ रहा है जब मैं रियल प्रैक्टिकल वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा, अल्केमिस्ट पाउलो कोएल्हो, वहाँ पे एक कहानी था, कुछ एक लड़का एंडेल्यूसिया, एक शेपर्ड जो है भेड़ बकरिया को जो है लेके घूमता है, राइट। तो उसका कहानी कुछ ऐसा था कि उनको एक सपना आता है, शायद मैं अगर सही से रिकॉल कर पा रहा हूँ। उस सपने में उनको ये बताया जाता है कि बहुत दूर कहीं भी जगह पे कोई एंडेलूसिया, शायद वो उस जगह पे एक ख़जाना छुपा है, तुम जाओ वहाँ पे, वो जो खजाने को तुम हासिल करो। और वो खजाने की खोज में वो निकल पड़ता है। रास्ते में उसको जो है हर तरीके का मुश्किल चुनौती जो है उसको झेलना पड़ता है। उसके साथ धोखा होता है, उसका दिल टूटता है, लोग उनको चीट करते हैं, फिर उनको जो है शेडी सा जगह में उनको जाना पड़ता है, फिर वो एक बहुत ही मीनियल, बहुत ही ख़राब किस्म का उनको जॉब करना पड़ता है। सब कुछ करने के बाद जब वो मंजिल तक पहुँचते हैं, उनको पता चलता है असल में जिस खजाने के खोज में वो निकला था वो उसके घर में ही था, घर में उसी जगह में कहीं पे जो है दफना हुआ था। ओह गॉड, अब आपको लगेगा कि इतना सारा जो मैं तकलीफ़ झेला, इतना सारा सब कुछ करके गया, और मेरे बैकयार्ड, मेरे घर में सब कुछ रखा हुआ था। आई वॉज ब्लाइंड इनफ टू सी दोज थिंग्स। मैं कैसे इतना अंधा था कि मैं देख नहीं पाया था। पर यही बात है, आपके पास था वो, पर आप सच में अंधे थे। आपका जो आँख खुला ये जर्नी के माध्यम से, ये दर्द के माध्यम से, सब कुछ जो आप झेले इसके माध्यम से, अभी जाके आपको जो रिलेट कर पा रहे हो। पर अभी इसको इन्फ्लुएंसर्स जो है एक तरीके से गलत तरीके से भी दिखाता है। कैसे? मॉडर्न एडवाइस आपको कुछ ऐसा बताए कि स्टे वेयर यू आर, आप जहाँ पे वहाँ पे रहो, स्टे वेयर यू आर, ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को ट्रस्ट करो। यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग यू विल एवर बी इन नीड ऑफ, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है जो आपको चाहिए हो। आप बाहर कुछ खोजने मत जाओ। और आप जो है ये ज्ञान के जो है वाणी सुन के अगर बैठे रहे, कुछ खास हाथ पैर नहीं चलाए, खुद से जो है ये ख़राब से एक्सपीरियंस ये सब अगर नहीं किए, आप प्राइस तक भी कभी पहुंच नहीं पाओगे। क्योंकि सच्चाई क्या जानते हो, द ओनली लेसन ट्रूली मैटर्स आर द वन दैट यू हैव लिव्ड। आप जो जिए हो उसके माध्यम से जो ज्ञान हासिल किया हो, वही एकमात्र नॉलेज है जो इम्पोर्टेंट है। मैं बचपन में बहुत लिटरेचर पढ़ता था, और लिटरेचर का जो प्रोटैगनिस्ट होता है ना, कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर, हीरो, कोई अगर थोड़ा डार्क कैरेक्टर है या फिर कोई सैड कैरेक्टर है, उनके साथ मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा था, पाता था। पर अभी मैं नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि वाई? क्योंकि आई हैव चेंज्ड। मैं ज़िंदगी जिया हूँ, रियलिटी को रियलिटी के तरीके से समझ पा रहा हूँ। एंड वो जो है विजडम कहाँ से आता है? पेन प्लस इंसाइट, दर्द होने हैं, दिल टूटने हैं, तकलीफ़ें झेलने हैं। तो कभी खुद को कोसना नहीं कि काश मुझे जो है नॉलेज पहले पता होता। ऑफ कोर्स अब आप जो किताबें पहले पीछे छोड़ के आए थे, गौतम बुद्धा का जो है बचपन में हम लोग पढ़े थे ना स्कूल्स में, किंडरगार्टन या फिर नर्सरी या फिर क्लास 5-10 तक वो नॉलेज अब आप अभी रिलेट कर पाते हो, या फिर स्टोइक फिलॉसफी या फिर माता पिता का ज्ञान अभी रिलेट कर पाते हो, क्योंकि अभी आप रिसेप्टिव हो, आप समझदार बन चुके हो एक्सपीरियंस के माध्यम से, और एक्सपीरियंस आपको ये समझदार बनाया है। तो शॉर्टकट नहीं है। ऑफ कोर्स आपके माता पिता जो बोलते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स, वो चाहते हैं कि आप
बिना तकलीफ़ के ए टू जेड एकदम जो आपका मंजिल तक पहुंच जाओ, ए टू बी। पर ऐसा होता नहीं है, अक्सर अक्सर नहीं होता है। तो सच्चाई तो ये है कि गलतियाँ करो, उससे सीखो। एक गलती बार बार दोहराना नहीं है, वो तो स्टुपिडिटी हो जाएगा। होता ना कि एक क्लास में आप स्टडी करिए, फेल किए, ठीक है, अच्छे से स्टडी करो, फिर नेक्स्ट चैलेंज है उसके लिए आगे बढ़ जाओ। पर आप वो जी के ही आगे बढ़ सकते हो। दूसरे के एक्सपीरियंस से खुद को जो है ज्ञानी नहीं बना सकते। तो फेलियर भी ज़रूरी है, और आपका जो तकलीफ़ झेलना ये भी ज़रूरी है। और आपका तकलीफ़ जो है आपका दोस्त है एक तरीके से, क्योंकि आपको वो सिखाता है। एक कहावत है ना कि वॉट एवर डजंट किल अस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, वॉट एवर डज नॉट किल अस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। जो चीज़ आपको मारता नहीं है, जो तकलीफ़ आपको अगर मार दिया तब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, पर वो तकलीफ़ झेलने के बाद अगर आप ज़िंदा रहते हो ना, वो आपको दुगना जो है आपको ताकतवर बना के जाता है। तकलीफ़ आता है, आप कंप्लीटली जो है शैटर नहीं होते, आप मरते नहीं हो, बच तो जाते हो, एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ते हो, और वो तकलीफ़ आपको जो है बेटर बना के जाता है। वॉट एवर डजंट किल्स मी, वॉट एवर डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, दैट्स द रियलिटी। तो जियो, गलतियाँ करो, दूसरे के जो है बात से आप उतना खास नहीं सीख सकते जितना खुद के फेलियर से सीख सकते हो। और जब आप सारा फेलियर्स करके आ जाओगे, तब आप जाके दूसरे के जो है बात को रिलेट कर पाओगे। यही है सच्चाई। तो बस आज का इतना ही था मेरा मुद्दा। तो बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।